बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सर्दी को एंजॉय करें। पूरा वीक बारिश होने के बाद अब ये हाल है। आज थोड़ा सा जो है मौसम खुला है, लेकिन बादल हैं अभी भी, और फॉग तो अपनी जगह पर है। मतलब बारिश भी हो रही है और फिर रात में फॉग हो जा रही है। तो बस इस तरह का मौसम चल रहा है आजकल लाहौर में। और आप देखेंगे सर्दी की वजह से ना पौधे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। ज़्यादा ठंड, कोई भी मौसम की जो शिद्दत है ना, ये सबसे ज़्यादा पौधों को मुतासर करती है। चाहे वो मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो या ठंड बहुत ज़्यादा हो। तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से मेरे जो पौधे थे इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। और वैसे ये सबसे अच्छा टाइम होता है पौधों को रीपॉटिंग करने का और दोबारा इनको फर्टिलाइज़र देने का, क्योंकि फ़र्टिलाइज़र चाहे वो आप ऑर्गेनिक यानी कि खाद डालें या फिर आप केमिकल वाली खाद डालें, तो क्योंकि वो गर्म होती है, फर्टिलाइज़र गर्म होता है और मौसम ठंडा है, तो ये बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन गर्मियों में जैसे अगर आप खाद डालेंगे तो फिर चूँकि धूप काफ़ी टाइम तक रहती है और उसकी वजह से मौसम भी गर्म है, खाद गर्म है, तो वो भी पौधों को नुकसान दे जाती है, उससे भी पौधे जल जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत टिप्स होती हैं इनका। इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखते हुए आप अपने पौधों को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं और वो अच्छे हरे भरे जल्दी उनकी ग्रोथ अच्छी और हरी भरी होती है। तो साथ में मैं अपनी कुकिंग भी कर रही थी, क्योंकि ये है दोपहर का टाइम और खाना तो बनना है। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। और खाने में मैं बना रही हूँ खिचड़ी और साथ में टमाटर की चटनी, ये टमाटर का भी भुर्ता और आलू का भी भुर्ता। कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब तो आपकी रूटीन का हिस्सा होते हैं, ये आपके रूटीन वर्क्स होते हैं, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने करना ही करना होता है। लेकिन एक होता है जिसमें आप अपना शौक़ के साथ कुछ कर रहे होते हैं, तो वो आपकी हॉबी होती है या आपका इंटरेस्ट होता है। उसको जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है और आपका मेंटली पीस बहुत उसमें इन्वॉल्व होता है, इनर पीस भी बहुत इन्वॉल्व होता है। जैसे आप अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, फिज़िकल हेल्थ की, वैसे आपको अपनी इनर पीस की और मेंटल हेल्थ की भी बहुत केयर करनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ कोई ना कोई एक एक्टिविटी आपको ज़रूर अपनी रखनी चाहिए, चाहे वो आपकी पेंटिंग हो, राइटिंग हो, या आपको जो है वो बेकिंग का हो, कुकिंग का हो, कोई भी ऐसा शौक़ जिससे आपकी जो आपका ज़हन मसरूफ़ करे और आपको उसको करके कोई एक क्रिएटिव काम हो कि हाँ जी, आपको लगे कि आपने कोई कुछ अलग सा किया है, कुछ नया किया है, या जिसको करके आपको मज़ा आए। कुछ लोगों को रीडिंग का शौक़ होता है, कुछ को निटिंग का शौक़ होता है, कुछ को गार्डनिंग का शौक़ होता है। तो कोई ना कोई शौक़ अपने साथ रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंटल पीस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, क्योंकि जो वो आप अपने घर में रहते हुए या अपने वसाइल में, अपने बजट में रहते हुए करें, तो वो आपको बहुत अच्छा, मतलब एक जैसे हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की केयर करते हैं, वैसे हमें अपनी इंटरनल हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए, जिसमें आपको कोई ऐसा काम करके सेटिस्फेक्शन हो रही हो, मज़ा आ रहा हो। तो ख़ैर मुझे भी इसी तरह से ही छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो ये मैं अपने पॉट्स हैं, ये डक्स हैं और जो है ये मिट्टी के हैं, ये टेराकोटा में हैं, और इनके ऊपर पहले मैंने इनामल नहीं, मैंने एक्रेलिक कलर किया हुआ था। तो अब जब मैं इनकी रीपॉटिंग करने जा रही थी, तो मैंने इनको भी फ्रेश कलर करना का सोचा कि इनके भी कलर्स चेंज कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सैंड पेपर से पहले इनको मैंने डस्टर से इनकी डस्ट साफ़ की और फिर सैंड पेपर से मैं एक दफ़ा इसकी रबिंग कर लूँगी अच्छे से, तो जो कलर्स उतरने हैं वो उतर जाएंगे और जो पूरा सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। फिर जब आप पेंट करेंगे ना, तो ये है कि वो पेंट उतरेगा नहीं और प्रॉपर इसमें शाइन भी आ जाती है। और साथ साथ मैं अपनी कुकिंग भी कर रही थी। अच्छा, ये मैं एक टिप भी दे दूं कि आप जब कभी ऐसा होता है हमें ज़रूरत होती है, जैसे प्याज बड़ा आ जाता है और हमें उसकी थोड़े से पार्ट की ज़रूरत होती है, छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है, तो बाकी पूरा प्याज
यूं ही ना रख दें, बल्कि उसको प्रॉपर छील के और फिर क्लिंग रैप में उसको रैप करके रखें। जितना आपको चाहिए वो ले लें और बाकी को क्लिंग रैप में करके और वेजिटेबल बास्केट में इस तरह से फ्रिज में स्टोर कर लें। उससे एक तो ये होगा कि प्याज ख़राब नहीं होती, सेकेंडली ये कि प्याज अगर आप ऐसे ही रख देते हैं तो वो फ्रिज में बास्केट में एक स्मेल आ जाती है प्याज की। तो अगर आप इस तरह से इसको रैप करके रखेंगे तो वो फ्रेश भी रहेगी और उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। सेकेंडली ये भी वैसे तो मेरे पास नाइफ़ शार्पनर है, लेकिन आप जब जल्दी में कर रहे होते हैं ना काम, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप दो नाइफ़ को आपस में रगड़ लें, फिर बहुत तेज़ जो है आपकी नाइफ़ अच्छी शार्प हो जाती है। और कुकिंग करते वक्त कोशिश यही करें कि आप कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगर शार्प नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके नेल्स, आपके जो थम्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और शार्प नाइफ़ से जिस तरह से बार बार जब वो आप हाथ पे ज़ोर देते हैं तो उससे हाथ ख़राब होने का खदशा नहीं होता, बल्कि हो जाते हैं। और अगर शार्प हो नाइफ़ तो फिर कट भी लग जाता है। तो मुझे सबसे सेफ़ यही लगता है कि आप इसको कटिंग बोर्ड पे करें तो कटिंग भी बहुत फाइनली चॉप्ड होती है और आपका हाथ भी सेफ़ रहता है। और ये मैं बना रही थी टमाटर की चटनी और साथ में आलू का भुर्ता, क्योंकि आज मैंने बनाया था खाने में खिचड़ी। तो ये उसके सारे लौज़मात थे जो मैं क्योंकि खिचड़ी में इतना टाइम नहीं लगता, तो साथ साथ मैं फिर अपनी ये पेंटिंग का भी काम कर रही थी कि मतलब दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। और चटनी में कुछ ख़ास नहीं डाला, बस धनिया मिर्च, और इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला, बल्कि सॉरी मिर्च प्याज और पुदीना डाला है, हरा धनिया नहीं है। और इसको पहले मैंने तवे पे भून लिया था। उसके बाद इसको मैं ब्लेंडर चला दूँगी। आप ना ब्लेंडर चलाना चाहें, ऐसे चंक सा रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर ब्लेंड कर दूँगी। और फिर इसमें साथ में लेमन, और लेमन ना हो तो सिरका भी डाल सकते हैं। और बस साथ में आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और चटनी आपकी तैयार है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन का तेल भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में ये है आलू का भुर्ता या मैश पोटैटो, और इसमें बस मैंने सिंपल आलू को नमक डाल के बॉईल किया था। थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करने से आलू में स्टार्च निकल जाता है। फिर जब आप उसका भुर्ता बनाते हैं तो उसमें एक जो स्टिकीनेस है वो नहीं होती है, जो चिप सा आलू होता है वो नहीं होता अगर आप नमक डाल देते हैं तो। और साथ में ये अब मैं जो भुर्ता बना रही हूँ, मैं कच्चे प्याज में नहीं बनाऊँगी, बल्कि थोड़ा सा विंटर है तो भुना हुआ भुर्ता ज़रा अच्छा लगता है। इसमें मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा थोड़ा सा नरम जैसे हो जाए प्याज, और मिर्च धनिया, इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, साथ में थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। और आप चाहें तो ज़ीरा और धनिया और राई जो होती है ये आप थोड़ा सा क्रश करके और फिर इसको पहले प्याज के साथ इसका बघाड़ लगा दें, और फिर इसमें आलू का जो आपने मैश पोटैटो या आलू का भुर्ता बनाया था वो ऐड करें। साथ में फिर आप नमक चख लें, अगर नमक ज़रूरत है तो नमक और मिर्च जो साबित लाल मिर्च होती है उसे ग्राइंड करके वो ऐड कर लें, और साथ में हरा धनिया हरे मिर्चें ऐड कर लें, तो बहुत मज़े का ये भुर्ता बन जाता है। और ये लास्ट में मैंने प्याज बिरयानी किया है जो कि मैं खिचड़ी के ऊपर डालूँगी। आप चाहें तो इसको अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन सर्दी है तो ये बहुत जल्दी जम सा जाएगा और मज़ा नहीं देगा। तो मैंने इसको खिचड़ी के ऊपर डायरेक्ट ही डाल दिया है, और बस ये मेरी फ़ाइनल लुक थी खिचड़ी की। खिचड़ी वैसे कहने को सादा खाना होता है, लेकिन उसके साथ इतने सारे लौज़मात बनते हैं, भरता बनाएं, चटनी बनाएं, कूचा बनाएं, वो मैंने नहीं बनाया था आज। और बस फिर ये सारी चीज़ें बनाएं तो वो फिर एक बिरयानी उससे ज़्यादा जल्दी बन जाती है। एंड किचन में कुकिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया, तो अब ये मेरा सिर्फ यहाँ पर जो है वैक्यूम रह गया था, वो मैं कंप्लीट करके और फिर दोबारा अपने जो पेंटिंग का काम मेरा आधा रह गया था, अब मैं उसको फिर कंप्लीट करूँगी। डक्स की सारी जो सरफेस है वो मैंने अच्छे से सैंड पेपर से इसे रब करके और इसकी सरफेस स्मूथ कर ली है, और इसकी
सिंपल पेंट ब्रश से मैंने इस पे एक्रेलिक कलर किया है डिफरेंट कलर्स में, और इनके अंदर मैंने डायरेक्ट पॉट में पौधे नहीं लगाए, बल्कि मैंने इसके अंदर डिस्पोजेबल कप में सुराख करके होल करके उसके अंदर आधा फर्टिलाइज़र और आधी मिट्टी डाल के और कटिंग्स लगाई हैं, जिनमें स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है और कवर ग्राउंड है, और ये डिफरेंट कलर्स में हैं तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको मैंने अपने एंट्रेंस पे रखा है, और आप इनको बस इस मौसम में तो वंस इन अ वीक ही पानी दें तो ये बहुत है इनके लिए। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और कुछ यूज़फुल और हेल्पफुल टिप्स आप लोगों को ज़रूर मिली होंगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।